कि आज अरवल जिला के अरवल प्रखंड अंतर्गत मखदूमपुर ग्राम में यहाँ पे सभी भाइयों, सभी ग्रामवासियों के अमूल्य समय निकालकर इन्होंने बाबा साहब जयंती समारोह मनाने के लिए जो विशाल समय का यहाँ पर हर उत्साह के साथ जो समय दिया है और मनाने का संकल्प किया है, इसके लिए हम सभी ग्रामवासियों को सबसे प्रथम हम इन लोग को कोटि कोटि बधाई देते हैं, नमन करते हैं। नमन बुद्धाय, जय भीम। मेरे भाइयों, हर वर्ष की भांति हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती समारोह मनाते हैं, उनका परिनिर्वाण दिवस भी मनाते हैं। आज 14 अप्रैल 1924 को हम फिर दोबारा इनका हम जयंती समारोह मना रहे हैं और यह संकल्प हम लोग खास करके बाबा साहब को सिर्फ जयंती मना लेने से ही या फिर से जुलूस निकाल लेने से ही हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम जयंती क्यों मनाते हैं इसको समझना जरूरी है। अभी हम लोगों ने कैंडल जलाने की बात किया था, कैंडल जला रहे हैं, आखिर मोमबत्ती क्यों जलाते हैं? पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, इस बात को समझने की बात है। वंदना जी ने भी बोला था कि ऐसा क्यों होता है। जिस प्रकार से मोमबत्ती जो है जल रहा है और मोमबत्ती अपने आप जल करके लोगों को रोशनी देता है, जो प्रकाश देता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग को अपने आप को तपा करके रोशनी प्रकाश कराना है। मेरे भाइयों एवं बहनों, क्या आप नहीं चाहते हैं? हमारा आज पिछड़ेपन का कारण क्या है? हमारा गरीबी का कारण क्या है? हम आज से हमारा इतिहास बताता है कि हम लोग यहाँ के हुक्मरान हुआ करते थे, हम लोग यहाँ के राजा हुआ करते थे। कौन सा विपदा ऐसा पड़ा कि आज हम किसी दूसरे को नौकरी देते थे और आज अपने बच्चे के चपरासी के नौकरी के लिए खोजते हैं? ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा कि हमारे पास भी गाड़ी घोड़ा बंगला हो, हमें भी आलीशान बिल्डिंग हो, हमें भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, हमको भी सम्मान मिले, हम भी हमारे साथ पुलिस फोर्स चले जैसे अन्य लोगों को मिल जाए? आखिर क्यों? आखिर कहाँ कमी है भाई? कौन सा विधान पड़ा? इस बात को समझना पड़ेगा और इस बात को समझने के लिए अपने इतिहास के अंधकार को झांकना पड़ेगा। जो कौन अपना इतिहास नहीं जानता भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। हम कौन थे, कहाँ से आए थे, हम क्या हैं, हमारे षड्यंत्र कौन चल रहा है, हमारी समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान क्या है, इस सबको समझना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आज पंछी झंडा दिखाई पड़ रहा है, 10 झंडा नहीं हुआ। आज एक पंछी झंडा से 5 रंग है और नीला झंडा भी है। इस महत्व को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। आखिर यही झंडा क्यों उपयोग किया गया? आखिर नीला झंडा हम लोग को क्यों बाबा साहब ने उपयोग करने के लिए बताया? इसके पीछे बहुत सा गहराई है। अब याद रखिए, ये आकाश वो देख रहे हैं, हवा पानी, क्या ये जात पात चिंता है? हवा पानी या क्या बोलता है जल, ये सब कुछ प्रकाश, ये सब आपको कोई जात चिंता है क्या? ये सबों को समानता का पाठ पढ़ाता है और समानता का जो पाठ पढ़ाता है वही गहराई हम लोगों के बाबा साहब बताए हैं। इसलिए आकाश का रंग नीला होता है और समुद्र के गहराई हम लोग का बहुजन समाज से मतलब है कि हम लोग संख्या में बेसी हैं। जैसे बहुत से महापुरुष हमारे, जैसे संत कबीर जी हुए, रविदास जी हुए, बाबा साहब अम्बेडकर हुए, ज्योतिराव फुले हुए, सावित्रीबाई हुए, इन्होंने अपने लोगों को बताया था और संदेश दिया था कि मेरे भाइयों शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और एक बात मैं बता दूं, ये जो पंचशील का मतलब क्या हुआ है? जो हम तिरंगा झंडा फहराते हैं, आपके विद्यालय में टीचर फहराते हैं, हम सभी फहराते हैं, इसमें 3 रंग का झंडा नहीं है। याद रखिएगा, यही 5 रंग बना हुआ उसमें। ऊपर का जो केसरिया रंग है जो बना हुआ है वह 2 रंग से मिलकर बनता है। वो हमारे पूर्वजों की बलिदानी का इतिहास बताता है। कितना बलिदानी सह करके हमारे यहाँ के क्रांतिकारी भाई महापुरुष लोग बलिदान दे करके इस देश की धरती को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने क्या क्या जाने सही। उस समय के इतिहास को याद रखिए, जिसमें हमारे गला में झड़ुआ, पीछे झड़ुआ बना जाता था, गला में हड़िया बना जाता था, हम लोग चल नहीं सकते। आप महिलाएं बहन आप सोच सकते हैं, हम लोग कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छा भोजन नहीं कर सकते थे, हम लोग शिक्षित पढ़ाई का अधिकार नहीं था उस समय। आज कुछ भी सुने होंगे तो बहुत से पंचवती वर्ग के लोग आज भी कहीं पर ऐसा देखा गया है कि जहाँ वालों की संख्या है तो कुर्सी पर नहीं बैठा जाता है। आज क्यों? आज स्वतंत्र घूम रहे हैं, कहीं कोई रोकने टोकने नहीं है और कहीं है तो उसका प्रतिकार करने के लिए आप संघर्ष करते हैं। एक किसने दिया? यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। और बुद्ध का मतलब क्या हुआ? बुद्ध का मतलब सिर्फ गौतम बुद्ध नहीं है। बुद्ध जी ने क्या कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तुम धम्मम शरणम गच्छामि। इसका मतलब समझिए, वो जो कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो बौद्ध धर्म है, अरे तो हिंदू धर्म को बेकार है, ऐसी बात नहीं है। गुरु वह है, गु से गुड़ और रू से प्रकाश, और गु से अंधकार और रू से प्रकाश।
तो जो गुरु अंधकार से प्रकाश बना दे वही गुरु है। वही हमारे वैज्ञानिक गुरु गौतम बुद्ध जी थे, जिन्होंने प्रकाश दिया, और प्रकाश दिया तो पूरे विश्व में फैला। और वही विश्व जहाँ जहाँ बोल में हमारा धर्म है, वहाँ पर वो कंट्री आज क्या है, वो कंट्री आज खुशहाल है। आज हमारे देश में 23 करोड़ देवी देवता है, फिर भी फटेहाल है। महिला बहन से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप सिंदूर करते हैं, आपको क्या मालूम है कि आप सिंदूर क्यों करते हैं? आप बिंदिया लगाते हैं, इसका पीछे भी रहस्य है। ये बात को जानिए, ये आपको गुलामी का पहचान आप नहीं जानते हैं। लेकिन क्या लोग से पूछा जाएगा तो यही लोग बताते हैं कि सुहाग भाग है। तो ये बताइए कि इतिहास में जानिए कि ईसाई को महिलाएं, इतिहास में ईसाई महिलाएं तो नहीं लगाती है बिंदिया, वो सिंदूर नहीं करती है, तो क्या उसका सुहाग मर जाता है? नहीं, जानिए इसके पीछे बहुत सा बात है। आपके पूर्वजों का इतिहास छिपा हुआ है। ये जो ढोलना पहनते हैं आप शादी के समय में, वो ढोलना क्या है? वो सुअर संस्कृति के दिन है। हम लोग ये तो बचाया गया था, हमारे बेटी बहू का जबरदस्ती ये लूटता था लोग, वो लोग कानून बना हुआ था, अगर आप कुछ करते तो आपको सजा दिया था मौत। लेकिन वो लोग कुछ, झंडा में 3 रंग है, ऊपर में 2 रंग, और नीचे जो देखते हैं हरा रंग, उसमें हरियाली में उसमें भी 2 रंग है, और बीच में उजला रंग है, वो पवित्रता का और शांति का प्रतीक है मेरे भाइयों। और उसमें जो नीला चक्र जो बना हुआ है प्रगति पथ बढ़ने के लिए, तो याद रखिए गौतम बुद्ध ने 84 को उन्होंने जहाँ तहाँ सूत्र बताया था जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जिसको उसी को हमारे दुश्मन ने क्या किया, बदल करके 84 जोनी बता करके उसने जन्म और मृत्यु का ये कर दिया गया। मेरे भाइयों बहनों, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद काट छांट करके फिर 32 बनाया गया, उसमें भी सोचा कि भाई बहुत कड़वा नियम है। तो बाबा साहब ने समाहित किया झंडा में, बहुत संघर्ष करके उसमें 24 तीली बनाया। 24 तीली का मतलब था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध के शरण में जाओ, अर्थात बुद्धि के शरण में जाओ। अगर आपके पास बुद्धि विवेक होगा तो आप गलत काम कर नहीं करिएगा। धम्मम शरणं गच्छामि, धम्मम का मतलब धर्म से नहीं है, प्राकृतिक गुण से है, यानी जो प्रकृति के तथ्य को पहचान गया वो तथागत हो गया। अर्थात मेरा कहने का मतलब, अगर आग का गुण प्राकृतिक गुण है गर्मी पैदा करना, आपको अगर बुद्धि हो गया वहाँ पर हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, तो आप वहाँ पर बच जाइएगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि बुद्धम शरणं गच्छामि और धम्मम शरणं गच्छामि, प्राकृतिक गुण को पहचानिए। और संगम शरणं गच्छामि, सभी शिक्षितों के संग में रहिए, अच्छे बात से सीखिए। तो यह हो गया त्रिशरण, जो झंडा के बाद बता रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट कर रखकर रहे हैं, भैया का आदेश हुआ है। और उसके बाद 5 गो पंछी है, हम चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा पान नहीं करेंगे, हम किसी के साथ व्यभिचार नहीं करेंगे, इत्यादि चुगली नहीं करेंगे। तो 5 दिन कितना हो गया? 8। और 8 को बताया था अष्टांगिक मार्ग, जीवन को आगे बढ़ने के लिए। इसमें सम्यक समाधि, व्यायाम, स्मृति, बहुत सा चीज है। तो 5 दिन 8 कितना हो गया? 16। और 4 को बताया था आसक्त, दुख है, दुख का कोई कारण है, कारण का निवारण है, उसका उपाय है। कोई भूत भाग भगवान नहीं है। इसको अगर पत्ता भी हिलता है तो कहता है कि ईश्वर की कृपा से होता है, यानी गलत काम में होता है, ईश्वर की कृपा से होता है क्या? इसको चिंतन कीजिए। इसके बाद अब मैं बता रहा हूँ, उसके बाद बाकी हो गया 20 गो, बाकी 2 गो है अति, 2 गो यानी आवश्यकता से बेसी नहीं और आवश्यकता से कम नहीं, इसलिए उन्होंने मध्य मार्ग बताया था। और ये कहते हैं कि अनित्यवाद और अनिश्वरवाद, अर्थात समय परिवर्तनशील है। हम जो कहें उस बात को मत मानो, शास्त्र में लिखा हो उस बात को मत मानो, किसी विद्वान ने कहा उस बात को मत मानो। कब मानो? हो सकता है कि आज ये एक चीज़ यहाँ पर भी लागू हो रहा है। जैसे बच्चा छोटा होता है, जूता पहनता है, छोटा होता है, लेकिन बड़ा होता है तो बड़ा जूता पहनता है ना, तो परिवर्तन हो गया ना। तो इस तरीके से समय के अनुसार बदलो, अपने आप को ही बदलो, अरे अतो दीपो भवो, इस तरीका से उन्होंने कहा था। तो और कहते हैं कि भाग बुद्ध भगवान नहीं, ये परिवर्तन शील के 2 बताया तो 22 हो गया, और 2 था ईश्वर ऐसा कुछ नहीं है, और ज़्यादा आवश्यकता से बेसी नहीं, आवश्यकता से कम नहीं, 22 को, और कोई और भाग भगवान नहीं, समय को परिवर्तन पहचानो। इस प्रकार से 24 तीली है। और उन्होंने एक बीड़ा उठा करके बताया था कि ज्योतिष ज्योति जगा